हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर वाला। इस चैप्टर के अंदर एनर्जी वर्क का पोर्शन हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने की है और प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। उसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, कंसीडर करते हैं उनको। फर्स्ट एग्जांपल है अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ सर्टेन वेलोसिटी। एक बॉडी कोई फर्स्ट बॉडी वो किसी सर्टेन वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, अनदर बॉडी विथ डबल द मास एंड हाफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बॉडी कोई है भाई, दूसरा ऑब्जेक्ट है भाई, ये इसको वैसे मान लेता हूं। ठीक है ना, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास में मान लेता हूं m और वेलोसिटी मान लेता हूं v। ठीक है, सेकंड वाले का ये बोल रहा है कि सेकंड वाले का मास जो है वो फर्स्ट वाले का डबल है। फर्स्ट वाले का अगर m मास है तो सेकंड वाले का मास कितना होगा 2m। बोलो सही लिखा है। फर्स्ट वाले का मास सेकंड वाले का मास फर्स्ट वाले का डबल है। फर्स्ट वाले का अगर m है तो सेकंड वाले कितना होगा 2m एंड वेलोसिटी इज हाफ। वेलोसिटी अगर इसकी v है तो इसकी हाफ कितनी होगी v/2। ये दोनों एक स्ट्रेट पाथ के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी। आपको पूछा है कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है सेकंड बॉडी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। ये दोनों स्ट्रेट पार्ट में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फर्स्ट वाले तो लिख लेते हैं। अभी फर्स्ट वाली जो बॉडी है, फर्स्ट वाली बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट बॉडी। कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब v1 की बात करते हैं, यहां पे v क्या लिखा है? ओनली v ही। ठीक है ना, मैं सिर्फ v लिख रहा हूं उसको। ठीक है, या फिर आप m1 m2 लिख ले तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं। सेकंड वाले के लिए लिखूं मैं इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड बॉडी विल बी 1/2 m। अच्छा, अब बोलिए मास कितना इसके लिए? 2m और वेलोसिटी कितनी? v/2। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसके लिए मास कितना है 2m और वेलोसिटी कितनी है v/2। तो हमने वैल्यू पुट कर ली। बात समझ गए कि नहीं? फर्स्ट वाले के लिए ऐसे कैसे वैल्यू थी, सेकंड वाले के लिए ये वैल्यू है। इन दोनों का रेशियो निकालना है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमको बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ये बोला गया है, रेशियो इसका निकालना है। सो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जब सॉल्व करें इसको, पहले लिख लेता हूं ऐसे कैसे, 2m इंटू में b/2 का होल स्क्वायर डिवाइड में हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर से एक v स्क्वायर चला जाएगा, यहां क्या बचा 1/4। सही लिखा है, हम नोट कर ले। सो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा? फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। रेशियो क्या आएगा? 1/4 एंड ये 2 पहले ऊपर है। सो ये वाला 2 1/2 का 2 ऊपर जाएगा और यहां नीचे क्या बचेगा 1/4 1/2। तो रेशियो क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये 1/2 ऊपर है, 1/4 ऊपर है, 1/2 नीचे है, कैंसिल आउट करेंगे कितना है 1/2। नोट कर ले, आसान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन में रेशियो वाले किए ना, ये कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए, काइनेटिक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मास को डबल कर दिया, वेलोसिटी को 1/3 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर चीज थोड़ी बहुत, एक क्वेश्चन आपने ढंग से समझाए तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km/h
to 60 kilometer per hour. If the mass of the car is 1500 ग्राम, 1500 kg. शायद इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया है, आई थिंक सो. 1500 kg, शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है. ठीक है, मेरे हिसाब से वहां पे आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखी होगी. नहीं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कार है एक. अब आपको ये बोला गया है कि ये कार मूव कर रही है, पहले इसकी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर और कुछ टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर और इसका मास आपको दे रखा है 1500 kg. आपको बोला है कि इसके यहां से यहां लाने में इसमें कितना वर्क डन हुआ. तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आया वही वर्क डन है. तो पहले तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा. तो वेलोसिटी 1 कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 30 ऊपर किलोमीटर है, किलोमीटर को कैसे लिखते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी आपको सिखाया था 5/18 वाला, वो भी करेक्ट है. सो कितना आ जाएगा आपका 50/6. 6 के समथिंग 7.8 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट वाला इतना आ जाएगा, सेकंड वाला कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर कैसे करेंगे, 60 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600. ये फिर से वही 20 12 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5. सो आपका सेकंड वाली वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फर्स्ट वाली आ गई, सेकंड वाली वेलोसिटी आ गई आपकी 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 3, 50/3. ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड. सो फर्स्ट वाली वेलोसिटी आपकी आप इस तरह से आप रखें 50/6 और 50/3, इस तरह से रखें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. अब आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी का चेंज आपको बताना. सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी माइनस सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी. ये क्वेश्चन शायद हमने पहले कर रखा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन लग रहा है. सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. फाइनल ये है, इनिशियल ये. फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv2 का स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv1 का स्क्वायर. ठीक है ना, ये v1 है वो v2 है. वैल्यू पुट कर लेते हैं. 1/2 मास दे रखा है आपको 1500, कॉमन ले लिया मैंने, 1/2 m मैंने कॉमन लिया, क्या बचा v स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर. v2 कितना आया था 50/3 का स्क्वायर माइनस और v1 कितना था 50/6 का स्क्वायर. ठीक है ना, दोनों का एलसीएम लेके रेशियो निकालेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो बस वर्क डन आ जाएगा जूल के अंदर. ठीक है, नोट कर ले फटाफट. अगला क्वेश्चन है, a body of mass 10 kg is kept at a height of 10 meter from ground. When it is released after some time, its kinetic energy becomes 440 joule. What will be the potential energy of the body at that instant?
चलिए ओके, क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई हम मास का मान लेते हैं, या मास आपको गिवन है 10 kg का। अब ये क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पे बेस है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। हमने बोला था इक्वेशन किस तरह से कि 10 kg मास का ऑब्जेक्ट है, वो किसी हाइट पे रखा हुआ है और वो हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, सर्टेन 10 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है। अब इसने बोला कि कुछ टाइम के बाद में इस ऑब्जेक्ट को, इस स्टोन को, जो भी ऑब्जेक्ट है ये, इसको ड्रॉप कर दिया, सिर्फ फ्री फॉल किया, ठीक है, फ्री फॉल किया। तो फ्री फॉल करने के बाद कुछ टाइम के बाद इसने बोला है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, इतनी। मान लेते कुछ टाइम बाद, ये पोजीशन ए है, मैं मान लेता हूँ कुछ टाइम बाद 10 मीटर में इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है, ये 10 मीटर की हाइट है। कुछ टाइम बाद में मान लेता हूँ भाई नीचे आएगा, और अपन मान लेते भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ये बी की पोजीशन, ये पोजीशन नंबर बी, ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है। कंफ्यूज मत होना बेटा, और अच्छे से बना लेता हूं। ये पोजीशन बी है, ठीक है। इसने बोला कि ए पे था पहले, ए की टोटल हाइट कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर दे रखी है, और इसको फिर फ्री फॉल किया तो कुछ टाइम बाद बी पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी आपको कितनी दे रखी है 450 जूल। तो आपको बोला है कि इस बी पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मतलब आपको पूछा गया है, मैं यहाँ पे बी पॉइंट लिखा है ना, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट गिवन है, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट आपको फाइंड करनी है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। एक ऑब्जेक्ट था 10 kg का, वो किसी सर्टेन हाइट के ऊपर है, हाइट कितनी है 10 मीटर की। अब कुछ टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो वो थोड़ी देर बाद नीचे जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 450 जूल। तो आपको पूछा है उस इंस्टेंट के ऊपर जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 450 है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब सोचिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो आपको मैंने एक थ्योरम करवाई एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि एक पार्टिकल को किसी भी तरह से आप थ्रो करो, उस पार्टिकल को जैसे जैसे नीचे आएगा, ईच पॉइंट के ऊपर उसकी एनर्जी बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर जो होती है वो एनर्जी बराबर रहेगी। ये सीखा है, मतलब एक एनर्जी दूसरी के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है ना, और इस तरह से वो दोनों का सम मिला के इक्वल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे इसकी एनर्जी और इसकी यहाँ पे एनर्जी बराबर होनी चाहिए, सही बात। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी बी, ये होना चाहिए। ये कौन कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कहता है, ठीक है। तो हमको बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उससे पहले हम ए पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है वो निकाल लें। ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इस ए पॉइंट के ऊपर बात करें, ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी, जब फ्री फॉल किया तो वेलोसिटी कितनी 0, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, हाफ एम बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कितना 0, फ्री फॉल किया है तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 ए पॉइंट के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी एम जी इंटू हाइट कितनी h। तो आपके पास टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी हो जाएगी mgh की वैल्यू पुट करें, m कितना दे रखा है 10, g कितना होता है 10, और हाइट भी कितनी है 10। तो आपके पास में टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या आएगा 1000 जूल। दिख रहा है सब तक नीचे तक, बोर्ड विजिबल है ना। 1000 जूल आपकी ए पे टोटल एनर्जी आ रही। अब एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि 1000 की एनर्जी, ये स्टोन जितना नीचे आएगा ईच पॉइंट के ऊपर उतनी एनर्जी रहेगी, तो मतलब बी वाले पॉइंट के ऊपर भी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए 1000 जूल। चलिए फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट की बात करें कि टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट, ठीक है ना। बी पॉइंट के ऊपर इन दोनों का सम, टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट, मतलब टोटल एनर्जी कितनी है 1000, टोटल एनर्जी कितनी है 1000, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इज इक्वल टू इस पॉइंट के ऊपर बात करें हमको कौन सी एनर्जी निकालनी, पोटेंशियल निकालनी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, केवी तो गिवन है हमको 450 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी पीपी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 450 को इधर ट्रांसफर करेंगे। बात समझ आ गई आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आ जाएगी 550 जूल। ऐसा
ये एनर्जी कंजर्वेशन भी लॉ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ईच पॉइंट के ऊपर एनर्जी इक्वल रहेगी, तो एक के ऊपर जो एनर्जी रहेगी वही दूसरे के ऊपर होगी। नोट कर लें इसको। बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो उसका लास्ट टॉपिक रह गया है तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।